अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेसन है व्हाट इज़ अमेज़ॉन एफबीए। अगर आप अमेज़ॉन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन के ऊपर हम काम कैसे कर सकते हैं और इसके ऊपर मॉडल कौन कौन से हैं, हमें किस मॉडल की तरफ जाना चाहिए, या इसके अलावा हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, सप्लायर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, अकाउंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या हम अपने लिस्टिंग को कैसे कर सकते हैं, एफबीए शिपमेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को रैंक कैसे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेसन में ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब एक न्यू भी बंदा जो है अमेज़ॉन का सोच रहा है कि हम अमेज़ॉन को कैसे स्टार्ट कर सके, तो आज के लेसन में इंशाल्लाह आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन एफबीए, अमेज़ॉन वर्क कैसे करता है और अमेज़ॉन क्या है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ अमेज़ॉन एफबीए। तो अमेज़ॉन एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन आप लोगों ने सुना होगा, और इसका असल मकसद है कि अपने प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यू सेंड अ प्रोडक्ट टू अमेज़ॉन वेयर हाउस एंड दे टेक केयर स्टोरेज, पैकिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न। तो अमेज़ॉन को जब भी आप प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो सारा जिम्मेदारी अमेज़ॉन की है। जो प्रोडक्ट आपके रिटर्न आ जाते हैं वो भी संभालते हैं। सिंपल आपका काम है प्रोडक्ट्स को फाइंड करना। योर जॉब इज़ फाइंड एंड लॉन्च प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को आपने फाइंड करना है और अमेज़ॉन वेयर हाउस भेज देना है। इसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब इसके अंदर मॉडल कौन कौन से है, यहाँ पे मैंने मेंशन की है। इसके अंदर मॉडल कौन कौन से है, प्राइवेट लेबल है, होलसेल मॉडल है, इसके अलावा जेनेरिक प्रोडक्ट बिजनेस है, रिटेल ऑनलाइन आर्बिट्राज है, ड्रॉप शिपिंग है और माइक्रो प्राइवेट लेबल है। तो शुरू में आप लोग के लिए कौन सा मॉडल सबसे बेस्ट रहेगा, तो ये सारे मॉडल मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी आप लोग की मर्जी है कि आप किस मॉडल की तरफ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है प्राइवेट लेबल, जो कि बहुत से लोग इसको पसंद भी करते हैं क्योंकि आपके नेम के ऊपर प्रोडक्ट्स होता है। कोई बंदा आपके साथ मीटू नहीं कर सकता, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता, इसके ऊपर आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं। तो प्राइवेट लेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास पैसे है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप प्राइवेट लेबल स्टार्ट करें। अब प्राइवेट लेबल किस तरह होते हैं मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ताकि आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझसे ज़्यादा डिटेल से किसी ने भी आज तक एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि अमेज़ॉन एफबीए किसको कहते हैं। अगेन मैं चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ पे मैंने एक स्टोर ओपन की है, विजिट द S2C स्टोर। जब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाए स्टोर का, विजिट द S2C स्टोर, तो समझो कि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है क्योंकि सामने ऑप्शन है स्टोर का। ठीक है, जब भी कोई बंदा स्टोर बनवाता है तो ज़रूर इसके पीछे ट्रेडमार्क होता है। अब S2C के नाम के ऊपर इसने ट्रेडमार्क भी है। इस बोतल के ऊपर क्या है, नेम है। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नेम राइट करते हैं और अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन एफबीए ट्रांसफ़र करते हैं तो ये आपका हो जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में जब भी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करते हैं तो अमेज़ॉन के अंदर भी आपने ट्रेडमार्क को अप्रूव करवाना पड़ता है ब्रांड रजिस्ट्री में। ब्रांड रजिस्ट्री में आपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करना है अमेज़ॉन के ऊपर और सिंपल अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अब ये प्रोडक्ट आपसे कोई भी बंदा सेल नहीं कर सकता। जब भी कोई भी बंदा जो है जेनेरिक में प्रोडक्ट को लिस्ट करता है तो आपको एक मैसेज रिसीव हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट कोई बंदा और सेलर जो है सेल करता है, तो आप इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं और इसका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। तो इसकी सेल चेक कर सकते हैं, 50+ पीसीस है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा इसको सेल नहीं करता क्योंकि ये ट्रेडमार्क है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि प्राइवेट लेवल के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। अगेन मैं चलता हूँ होलसेल की तरफ। अब होलसेल बिजनेस मॉडल जो हम लोकली कहते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मतलब हाई इन्वेंट्री परचेज करके लोगों के ऊपर हम 50 पीसेस 100 पीसेस जो है डायरेक्टली होलसेल पे सेल करते हैं। अब यहाँ पे होलसेल मॉडल थोड़ा सा अलग है। हमने यहाँ पे फर्ज करें ये प्रोडक्ट्स है S2C, तो S2C स्टोर को हमने गूगल पे फाइंड करना है और इसके साथ रब्ता करना है कि हमें आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया है और मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूं। तो इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली मीटू नहीं कर सकते हैं होलसेल में, यहाँ पे आपने मीटू करना पड़ेगा। तो ब्रांड की तरफ से आपको इनवॉइस मिल जाएगा। जब भी अमेज़ॉन को आप इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं तो आपको भी अप्रूवल मिल जाता है सेल करने के लिए। तो ये हर प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एक बार अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो फिर आप हर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो होलसेल बिजनेस मॉडल में जो है हम ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करते हैं और इसके साथ मीटू करते हैं
और ख़ुद जो है सिंगल पीस में प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसको हम कहते हैं होलसेल बिजनेस मॉडल। अब आप लोग की मर्जी है कि ख़ुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं या किसी भी ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करके इसके साथ मीटू करनी है और प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, आप लोग की मर्जी है। अगेन मैं चलता हूँ जेनेरिक प्रोडक्ट्स की तरफ। अब जेनेरिक किसको कहते हैं, यहाँ पे जेनेरिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक बड़ा कोर्स भी बनाया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे जेनेरिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल कोर्स बनाए है। तो अगेन मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट्स ओपन करता हूँ। अब ये है जेनेरिक प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर कोई नेम नहीं है। जिस प्रोडक्ट्स के ऊपर नेम नहीं होता इसको हम कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट। ऊपर आप लोग खुद भी देख सकते हैं ब्रांड क्या है, जेनेरिक्स है। तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं और ऊपर आप लोग को लिखा हुआ नज़र आता है जेनेरिक, तो ये होता है जेनेरिक प्रोडक्ट्स। जेनेरिक प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट प्लेस से हम उठा के डायरेक्टली अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी टेंशन। तो इसको हम कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट्स। जेनेरिक प्रोडक्ट्स को ज़्यादातर लोग जो है चाइना से मंगवाते हैं, 100 पीसेस 200 पीसेस मंगवाते हैं और अमेज़ॉन के ऊपर होलसेल में सेल करते हैं, मतलब सिंगल पीस में सेल करते हैं। इसको हम कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट्स। आप लोग की मर्जी है कि आप चाइना से प्रोडक्ट मंगवाते हैं या दुबई में खुद विजिट करते वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। मिनिमम 10 क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हैं, तो 10 प्रोडक्ट परचेज करके अमेज़ॉन FBA ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं चलता हूँ रिटेल और ऑनलाइन आर्बिट्राज की तरफ। अगर आप दुबई में खुद रहते हैं तो वहाँ पे आप जो है डायमंड, कबाइल, 1 to 10 इस तरह मार्केट से प्रोडक्ट्स उठा के अमेज़ॉन के ऊपर न्यू लिस्ट करने हैं। हमेशा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर फोकस करें। जितना प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होती है इतना आपको रिव्यू आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस मार्केट प्लेस के ऊपर भी प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट्स परचेज करके अमेज़ॉन FBA ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन आर्बिट्राज। फर्स्ट करें कोई भी बंदा दुबई में नहीं होता, तो इस सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से वेबसाइट को फाइंड करना है दुबई में, तो वेबसाइट से प्रोडक्ट परचेज करके आप डायरेक्टली अमेज़ॉन FBA ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ आप बात कर सकते हैं कि जी हमें 20 पीसेस चाहिए या 50 पीसेस चाहिए और हमने ये प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन FBA ट्रांसफ़र करनी है। इसको हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज और ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। बहुत इजी मॉडल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। तो अब ड्रॉप शिपिंग इसको कहते हैं कि हम इन्वेंट्री को परचेज नहीं करते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री को परचेज नहीं करते हैं, ना हम FBA ट्रांसफ़र करते हैं, सिर्फ हम प्रोडक्ट से पिक्चर निकाल के अमेज़ॉन के ऊपर वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। जब भी हमें ऑर्डर आ जाता है सिंपल हम मार्केट को विजिट करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट उठा के अमेज़ॉन वाला कोरियर हमसे पिक करता है और कस्टमर को डिलीवर करता है। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत से लोग जो है अमेज़ॉन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग मॉडल करते हैं, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में एक चीज़ का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ेगा, वो है ब्रांडेड चीज़ें। कभी भी ब्रांडेड चीज़ें डायरेक्टली लिस्ट ना करें। फर्स्ट करें ये प्रोडक्ट्स है S2C स्टोर। S2C अब ब्रांड्स है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इस तरह प्रोडक्ट्स को आपने डायरेक्टली लिस्ट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली लिस्ट करेंगे तो ये सेलर आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। तो ड्रॉप शिपिंग में इस चीज़ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो अगेन मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। ड्रॉप शिपिंग क्लियर हो गया, रिटेल आर्बिट्राज, जेनेरिक प्रोडक्ट्स, होलसेल मॉडल, प्राइवेट लेबल। लास्ट ऑप्शन है माइक्रो प्राइवेट लेबल, जिसको मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल के बारे में। माइक्रो प्राइवेट लेबल मैं क्यों रिकमेंड करता हूँ, इसकी मेन रीज़न है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट चाइना से मंगवाते हैं, चाइना से कोई भी प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, आपने प्राइवेट लेबल करने हैं। प्राइवेट लेबल के अंदर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, माइक्रो प्राइवेट लेबल के अंदर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करते हैं। विदाउट ट्रेडमार्क, विदाउट लाइसेंस हम प्राइवेट लेबल को स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रो प्राइवेट लेबल के अंदर जो है हम प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा सेल होता है या नहीं होता। अगर आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो फिर इसके ऊपर हम ट्रेडमार्क करते हैं, ठीक है। ट्रेडमार्क करते हैं और अपने ब्रांड को सिक्योर करते हैं, क्योंकि अगर आपका माइक्रो प्राइवेट लेबल ज़्यादा फेमस हो गया तो दूसरा बंदा आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो नहीं कर सकता आम बंदा, लेकिन प्रोफेशनल बंदा आपके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता है। तो माइक्रो प्राइवेट लेबल सेम प्राइवेट लेबल की तरह होता है। जिस तरह ये प्रोडक्ट्स है तो यहाँ पे लिखा गया है S2C स्टोर। अगर
आपका जो है ये प्रोडक्ट्स सिंपल दिखाता है S2C, स्टोर का ऑप्शन इसके ऊपर नहीं होता। तो इस दौरान हम इसको जो है माइक्रो प्राइवेट लेबल कह सकते हैं। अगर आपको कोई शक है तो आप ट्रेडमार्क कार्यर सर्च पे जाके तो वहाँ पे आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये रजिस्टर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगेन मैं दूसरा प्रोडक्ट भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पे ECVV ये ब्रांड नेम इसने रजिस्टर किया गया है। अब मुझे पता नहीं है कि बॉक्स पे रजिस्टर किया गया है, किसी और चीज़ पे रजिस्टर किया गया है, लेकिन ECVV पे इसने ब्रांड नेम रजिस्टर किया गया है। यहाँ पे इसने वीडियो भी डाली है। वीडियो हर बंदा यहाँ पे अपलोड नहीं कर सकता, जिसके पास ट्रेडमार्क होता है वही बंदा वीडियो अपलोड कर सकता है। तो अब ट्रेडमार्क वालों के लिए दूसरा ऑप्शन होता है कंप्लीट स्क्रीन पिक्चर। तो इसका तो कंप्लीट स्क्रीन पिक्चर इसका है, मतलब ये ट्रेडमार्क रजिस्टर है। जो बंदा यहाँ पे कंप्लीट पिक्चर अपलोड करता है तो इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, ठीक है। तो ये होता है A+ कंटेंट। A+ कंटेंट वही बंदा कर सकता है जिसके पास ट्रेडमार्क होता है। तो अगेन मैं चलता हूँ बैक। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट रिसर्च। तो प्रोडक्ट रिसर्च हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन ये बेसिक लोगों के लिए है जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करनी है। तो सबसे पहला है हाई डिमांडेड लो कंपटीशन, लाइट वेट एंड स्मॉल साइज, प्राइस बिटवीन 15 दरम से लेके 100 दरम प्लस आप लोग जा सकते हैं। तो यूज़ टूल्स यहाँ पे हीलियम 10 भी यूज़ कर सकते हैं, जंगल स्काउट भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है मैनुअल हंटिंग। मैनुअल हंटिंग मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ। मैनुअल हंटिंग से आप लोग को ईजिली अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं, कौन सा सप्लायर फ्रंट पेज के ऊपर बैठा है। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया गया है अमेज़ॉन बेस्ट सेलर, गूगल ट्रेंड, सीजनेबल ट्रेंड। तो इस चीज़ को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रोडक्ट्स रिसर्च कैसे करनी है। तो अगेन मैं चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड की तरफ आना है तो अगेन बैक आना है, मैं बैक चलता हूँ। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन है बेस्ट सेलर। तो बेस्ट सेलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। बेस्ट सेलर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। साइड पे आपने कैटेगरी को सेलेक्ट करनी है। अब आप लोगों की मर्जी है कि किस कैटेगरी के अंदर आप लोगों ने काम करने है। फर्स्ट करें, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ टॉयज़ कैटेगरी। तो टॉयज़ कैटेगरी मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे साइड पे और भी आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैनुअली भी आप जो है सर्चिंग कर सकते हैं। बेस्ट सेलर एंड टॉयज़, ये सारे के सारे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स है। तो फर्स्ट करिए ये प्रोडक्ट्स मैं ओपन करता हूँ। ये मैं ओपन करता हूँ तो स्काई टच बड़ा ब्रांड है। दुबई में स्काई टच एक फेमस ब्रांड है। कभी भी स्काई टच के प्रोडक्ट डायरेक्टली लिस्ट ना करें। अगर एक प्रोडक्ट जेनेरिक होता है, फर्स्ट करें इसके ऊपर कोई नेम नहीं है स्काई टच का, तो इस प्रोडक्ट को अगर मैं दोबारा सर्च करता हूँ तो हमें इस प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब बहुत सारे सेलर ने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्रांड नेम इंक्लूडेड नहीं है। आप लोगों के सामने है, ये भी किसी ने लिस्ट किया है, ये भी लिस्ट किया है, स्काई टच का है, ये भी लिस्ट किया है। ये सारे के सारे सेलर जो है सेल करते हैं, ठीक है, आप लोग के सामने है। अगर फर्ज करें इसके ऊपर ब्रांड नेम ना होता तो कोई भी बंदा इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता, क्योंकि इसने जो है ब्रांडिंग की होती है। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को कोई भी बंदा सेल नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च में जो भी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन खुद सेल करते हैं सोल्ड बाय अमेज़ॉन है। तो इस प्रोडक्ट्स के अंदर कभी भी ना आ जाए, क्योंकि अमेज़ॉन की मर्ज़ी होती है। अमेज़ॉन से आप बाई बॉक्स विन नहीं कर सकते हैं। अमेज़ॉन की प्राइस बहुत कम होती है। इसके ऊपर ना जो है वेयर हाउस चार्जेस होती है, ना शिपिंग का चार्जेस ऐड करते हैं, ना पैकिंग वगैरह इन चीज़ों की चार्जेस होती है। तो अमेज़ॉन के साथ आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करें जो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन सेल करते हैं वो आप सेल ना करें, ठीक है। तो इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अमेज़ॉन सेल करते हैं और इसकी प्राइसिंग बहुत कम है, ना होने के बराबर है। अगर आप अलीबाबा के ऊपर इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो इसकी प्राइस अराउंड 15 दरम 16 दरम इस तरह आप लोगों को मिलेंगे। तो इसमें आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो अगेन मैं इसको बैक चलता हूँ। मैं साइड पे जो है बेबी टोटल एंड टॉयज़ को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, एक प्रोडक्ट्स को ओपन करता हूँ। मैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे सर्च करता हूँ जो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन सेल नहीं करते हैं। ये भी अमेज़ॉन सेल करते हैं। तो इस तरह आपने प्रोडक्ट्स को फाइंड करना पड़ेगा
तो जब तक मैं प्रोडक्ट्स नहीं निकालता अब तक जो है मैं एक नेक्स्ट लेसन की तरफ नहीं चलता हूँ, ताकि आप लोग का ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये भी अमेज़ॉन सेल करता है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन खुद सेल करते हैं। तो बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं क्या मेरे भाई जितने भी अच्छी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे अमेज़ॉन खुद सेल करते हैं। ये बात हकीकत है कि जो भी प्रोडक्ट जो है ट्रेंडिंग में चला जाता है, अमेज़ॉन जो है ख़ुद इसको सेल करना शुरू करता है। ये चीज़ हकीकत है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोग के सामने मैंने कितने प्रोडक्ट्स ओपन की है, सारे के सारे अमेज़ॉन खुद सेल करते हैं। तो ये मैं ओपन करता हूँ, तो ये अमेज़ॉन सेल नहीं करते हैं। तो इसका प्रोफाइल में ओपन करता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल की तरफ जाना है। अब इसका प्रोफाइल हम विज़िट करेंगे कि इसके पास और कितने प्रोडक्ट्स है। तो 6 रिज़ल्ट यहाँ पे हमें शो करते हैं, मतलब इसके पास 6 प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह एक एक प्रोडक्ट से आप आइडिया ले सकते हैं। इसकी मंथली सेल्स 100 पीसेस है, तो इसके ऊपर भी रिव्यू अच्छी है। तो हमें एक प्रोडक्ट को हंट करने के लिए रिव्यू 50 से लेके अराउंड 500, 400, 300 रिव्यू हमें चाहिए, जो हमें यहाँ पे शो करते हैं 401, 90। तो इस तरह हमें चाहिए 50 से लेके 400, अराउंड 300 हमें चाहिए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली आइडिया ले सकते हैं। टॉयज़ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो इस तरह किचन में भी स्टोर्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स एंड गुड में भी होते हैं, होम में भी होते हैं। तो आप लोग की मर्ज़ी है कि आप किस प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये होता है प्रोडक्ट्स हंट करने का तरीका। तो अगेन मैं इस प्रोडक्ट की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 120 रेटिंग है इसके ऊपर, मतलब कस्टमर ने 120 रिव्यू डाली है इसके ऊपर। तो इस तरह हमें चाहिए रिव्यू, तो ये 4.4 है, हमें कितना चाहिए 3.8 से लेके 4.5, 4.7 तक हमें ये रिव्यू चाहिए। तो इसका मकसद ये है कि जब भी प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू अच्छा होता है, अगर आप इसको लॉन्च करेंगे तो इसको परचेज़ करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर एक प्रोडक्ट का रिव्यू रेटिंग वगैरह डाउन होते हैं तो सेल आने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। अगेन एक प्रोडक्ट के ऊपर BSR हमें कितना होना चाहिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप लोगों को शो होता है बेस्ट सेलर है कितना है 68। अब यहाँ पे बेस्ट सेलर के हवाले से थोड़ा सा गाइड करता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर शुरू से अगर आपने स्टार्ट करना है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि 300 से लेके 500 से लेके 1500 तक है, 3000 तक है तो ठीक है। इसके अंदर कंपटीशन आप लोगों को कम मिलेगा। जिसकी बेस्ट सेलर जितना कम होता है इसकी सेल्स तो ज़्यादा होती है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन इसके हिसाब से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगेन मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो प्रोडक्ट रिसर्च आप लोगों का क्लियर हो गया। तो हीलियम 10 और जंगल स्काउट आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीलियम 10 और जंगल स्काउट US के लिए मैं रिकमेंडेशन देता हूँ। दुबई के लिए ये दोनों मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैंने खुद यूज़ की है, इसका रिजल्ट ना होने के बराबर है। इससे बेहतर है कि आप मैनुअली प्रोडक्ट्स को हंट करें। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अब सप्लायर आप किसी भी कंट्री से फाइंड कर सकते हैं, मैटर नहीं करता USA है, UK, चाइना, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटर, तो किसी भी कंट्री से सप्लायर को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान, इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट मिल जाते हैं जिसकी सेल ज़्यादा होती है तो आप जो है अमेज़ॉन FBA इसके ऊपर कर सकते हैं, मैटर नहीं करता। अगर आप ऐसे कुछ ब्रांड है जिसकी सेल ज़्यादा होती है, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया, नेपाल है, कोई भी कंट्री है, अगर आपको पता चल जाता है कि इसकी सेल ज़्यादा है तो इसके ऊपर भी आप जो है FBA कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैटर नहीं करता। जो मेरा रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर जो है आप जेनेरिक में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन रिटेल प्रोडक्ट इसको सेल करना चाहते हैं या होलसेल बिजनेस मॉडल करना चाहते हैं, तो अलीबाबा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अलीबाबा बेस्ट ऑप्शन है। कोई भी प्रोडक्ट्स आपने फाइंड करना है, फ़र्ज़ करें ये प्रोडक्ट्स हमने फाइंड करना है, तो इसका टाइटल हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और इस टाइटल को हम पेश करेंगे अलीबाबा के ऊपर, ठीक है। तो अगेन मैं चलता हूँ अलीबाबा की तरफ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। तो अलीबाबा के ऊपर आना है, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ और सर्च करता हूँ। तो जितने भी इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे। फर्स्ट करिए ये प्रोफाइल में ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने कौन से सप्लायर को फाइंड करना है। सबसे पहले अब यहाँ पे है ब्रांड होल्डर। कभी भी ब्रांड होल्डर सप्लायर के साथ रब्ता ना करें। एक तरफ से आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा, दूसरी तरफ से ये है ब्रांड होल्डर।
ब्रांड होल्डर के साथ कभी भी रब्ता ना करें। तो यहाँ पे अगर आपको लिखा हुआ आता है मैन्युफैक्चर तो फिर ठीक है। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। अब ये मल्टी स्पेशलिटी सप्लायर है, इसको भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान में ऐसे सप्लायर होते हैं कि आप दूसरी जगह से प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, सेम इसी तरह अलीबाबा के ऊपर भी होते हैं। तो अगेन मैं नेक्स्ट प्रोफाइल ओपन करता हूँ, ये ओपन करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ कि हमें कस्टम मैन्युफैक्चर सप्लायर मिल जाए। तो यहाँ पे हमें शो होता है कस्टम मैन्युफैक्चर। तो हमें कौन सा सप्लायर चाहिए? कस्टम मैन्युफैक्चर। कस्टम मैन्युफैक्चर की रेट हमेशा अच्छी होती है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो हमें फाइंड करना है वेरीफाइड कस्टम मैन्युफैक्चर ट्रेड एश्योरेंस। अगर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऊपर आप लोग को ऑप्शन शो होगा ट्रेड एश्योरेंस। तो ट्रेड एश्योरेंस का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, इसकी पेमेंट करते हैं, तो अमेज़ॉन इसके अंदर जिम्मेदारी होती है। अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं भेजा गया या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो इसको आप रिटर्न कर सकते हैं। आप अलीबाबा के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं सप्लायर के ऊपर कि इसने हमें प्रोडक्ट जो है गलत भेजा है। ठीक है, ये होता है ट्रेड एश्योरेंस, अलीबाबा की जिम्मेदारी होती है। तो इसके अलावा यहाँ पे लीड टाइम मेंशन है। अगर आपने कस्टमाइज लोगो लगानी है तो आपने 1000 सेट परचेस करना पड़ेगा। इसके अलावा कस्टमाइज पैकिंग करनी है तो आपने 1000 पीसेस परचेस करनी पड़ेगी, या आपने ग्राफिक कस्टमाइजेशन करनी है तो फिर भी आपने 1000 सेट खरीदना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि आपको ऐसा सप्लायर मिल जाए जो आपको 200 सेट जो है कस्टमाइज़ करने की ऑफ़र करते हैं या 500 सेट कस्टमाइज़ करने की ऑफ़र करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। तो सप्लायर आपने फाइंड कर लिया, तो ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज करने से पहले एक सिंपल ऑर्डर मंगवाना होगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपको क्वालिटी का पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसी है। अगर आप ज़्यादा पीसेस परचेज करेंगे फिर आप इसको रिटर्न करेंगे, जो है अलीबाबा को रिक्वेस्ट करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर है। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन है कि आप क्वालिटी को खुद चेक करें। तो इसके बाद जो है MOQ, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आता है MOQ, मिनिमम ऑर्डर्स क्वांटिटी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना है? 20 सेट। अगर आप इससे प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो 20 से आप कम परचेज नहीं कर सकते हैं, तो आपने 20 सेट खरीदना पड़ेगा। ये होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो नेक्स्ट है प्राइस पर यूनिट। तो प्राइस पर यूनिट यहाँ पे मेंशन है, एक यूनिट आपको कितने का मिलेगा? ये एक यूनिट 1.97 का। अब इसके अंदर शिपिंग इंक्लूडेड नहीं है, ये होता है सिर्फ सिंगल आइटम प्राइस। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं किचन प्रोडक्ट्स में कि ऊपर पिक्चर पे सेट पूरा शो करता है, लेकिन इस सेट का कंप्लीट प्राइस ये नहीं होता। जब आप सप्लायर से डील करते हैं तो फिर आपको कंप्लीट सेट का प्राइस मिल जाते हैं। ठीक है, सप्लायर से ये चीज़ ज़रूर कंफर्म किया करें। अगेन मैं चलता हूँ बैक। डिलीवरी टाइम जो है चेंज होता है। अगर आप जो है बाई सी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो 30 डेज़ 14 डेज़ लग जाते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट्स को बाई एयर मंगवाना है तो 7 डेज़ 5 डेज़ 10 डेज़ इस तरह लग सकते हैं, 15 डेज़ तक लग सकते हैं बाई एयर। बाई एयर चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा है और जो है बाई सी चार्जेस कम है। तो हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करें, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको जो है शिपिंग कॉस्ट कम मिलेगा। क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल का जो है इसके साथ जो है सर्टिफिकेशन होते हैं। जिस प्रोडक्ट के अंदर बैटरीज होते हैं, डेंजरस गुड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी में प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसका क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। जब भी अमेज़ॉन आपसे मांगे तो आपने डायरेक्टली अमेज़ॉन को भेजना है। अगर आपने एज द सेम टाइम जो है अपने क्वालिटी कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन नहीं भेजी गई, जो इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा खर्चा आता है। अगर वो आपने नहीं भेजी तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। यहाँ पर भी गोरे बैठे हैं, आपको आगे चलने नहीं देते हैं। जब भी आपका स्टोर थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो फिर कोशिश करता है आपका स्टोर डाउनग्रेड करने का। ठीक है, आपके ऊपर बार बार कंप्लेन करता है, आपको रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट्स कि ये प्रोडक्ट 2 नंबर है, ये प्रोडक्ट सही नहीं है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इस तरह वो लोग आपका स्टोर डाउनग्रेड करते हैं। तो इसके अंदर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। आप जो है एट द सेम टाइम आप इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं कि ये सप्लायर कि ये कस्टमर हमें तंग करते हैं, हमारे ऊपर फेक कंप्लेंट्स करते हैं। ठीक है, तो फिर अमेज़ॉन को पता होता है इन चीज़ों के बारे में, तो कस्टमर का फेक रिव्यू रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि फाइंड सप्लायर के बारे में आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को डायरेक्टली समझ नहीं आता तो इस वीडियो के 2 बार 3 बार देख सकते हैं। अगर आपने कंप्लीट समझना है
कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन FBA। अगेन मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये सारा प्रोसेस अकाउंट क्रिएट करने से पहले आपने करना पड़ेगा। अगर आपको प्रोडक्ट्स मिल गया, प्रोडक्ट्स फाइंड भी किया, सप्लायर भी मिल गया, नेक्स्ट काम होता है अकाउंट क्रिएशंस का। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए नॉर्मल जो दुबई में प्रोसेस है, सिंपल आपको चाहिए ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपका अपना होना चाहिए, गवर्नमेंट ID, ये दुबई की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट आपके पास होनी चाहिए और दुबई का फ़ोन नंबर होना चाहिए। पाकिस्तानी फ़ोन नंबर नॉट एक्सेप्टेबल है यहाँ पे, तो आपके पास दुबई का फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये सारा डिटेल आपके पास दुबई का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने US के लिए अकाउंट क्रिएट करना है, आजकल जो है टैरिफ टैक्स बहुत ज़्यादा है, चाइना टू US, US टू चाइना, तो बहुत से लोग अब दुबई में आ रहे हैं। दुबई में ये सारी चीज़ें फ्री है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई टैक्सेस वगैरह नहीं है, वेयर हाउस चार्जेस, ये चीज़ें आपने देने होंगे। तो अगेन नेक्स्ट चीज़ है क्रिएट योर लिस्टिंग। क्रिएट योर लिस्टिंग, ये सारा काम आपने कर लिया तो सिंपल आपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। तो सबसे पहला काम प्रोडक्ट टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, हाई क्वालिटी इमेज। वो नंबर 7 है शिप योर प्रोडक्ट टू अमेज़ॉन FBA। तो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, अब लास्ट ऑप्शन है आपने शिपमेंट क्रिएट करना। शिपमेंट क्रिएशन बहुत इजी है, सिंपल शिपमेंट क्रिएट करते होगा तो आपने लेबल प्रिंट करना है, ये लेबल आपने भेज देना है सप्लायर को। जिस सप्लायर से आपने यहाँ पे बात की है, तो चैट नाउ के ऊपर क्लिक करके इसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने बात की है, वो लेबल आपने इसको भेज देना है। ठीक है, लेबल भेजने के बाद एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपका लेबल लग जाएगा। इसके बाद आपका प्रोडक्ट जो है वेयर हाउस ट्रांसफ़र करेगा सप्लायर। अगर आप खुद दुबई में है तो सबसे पहले अपना एड्रेस दे दें, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। आप प्रैक्टिकल इस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करें कि सप्लायर ने कोई गलत क्वालिटी तो नहीं भेजी है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा हो जाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट वेयर हाउस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सप्लायर की मर्ज़ी है कि कौन सा सर्विस वो यूज़ करते हैं, फ्राई फॉरवर्डर है, DSL है, फेडेक्स है, UPS है, कोई भी जो है कोरियर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद जो है प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, इसके बाद आप जो है अमेज़ॉन पार्टनर कोरियर यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो शिपमेंट क्रिएशन करने के बाद लास्ट ऑप्शन है इस प्रोडक्ट्स को रैंक करना। एक प्रोडक्ट के ऊपर कभी भी आप APC रन ना करें। ठीक है, तो इसके अंदर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपके स्टोर के अंदर 3 प्रोडक्ट्स, 5 प्रोडक्ट्स, 10 प्रोडक्ट्स आ जाए, फिर आप APC रन करेंगे, तो कस्टमर जब भी आपका स्टोर विजिट करेगा तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और भी परचेज करेगा, एक प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करता। ठीक है, हमेशा जब भी कोई भी कस्टमर जो है आपका स्टोर विजिट करता है तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अमेज़ॉन PPC। तो अमेज़ॉन PPC सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अक्सर जो है बेस्ट सेलर भी इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑफर डिस्काउंट। फर्स्ट करें आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 40 है, आप डिस्काउंट दे सकते हैं, कूपन दे सकते हैं, तो 36, 35, 30 प्राइस दे सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप डिस्काउंट ये चीज़ें लगाते हैं तो आपका प्रोडक्ट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम है तो इसके अंदर आप डिस्काउंट भी देते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट नहीं बचेगा। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कंटिन्यूसली। तो बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं फिर इसको छोड़ देते हैं, तो हमेशा एक हफ्ते के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट किया करें, इसके अंदर और कीवर्ड ऐड कर ले, डिस्क्रिप्शन को अपडेट किया करें, बुलेट पॉइंट को अपडेट किया करें। तो इससे ये होगा कि अमेज़ॉन को लगेगा कि ये बंदा प्रोफेशनली वर्क करने वाला है। आपका स्टोर जो है फ्रंट पेज के ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूसली अपडेट किया करें। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आप 30 डेज तक कर सकते हैं। फिर आपका प्रोडक्ट एक बार जो है रन हो जाए फिर इसको कस्टमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि अमेज़ॉन FBA के बारे में आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूं, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच। वस्सलाम।